ये आरसिम से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि आरसिम भी इसी तरह का है। एक लड़की थी, बहुत बड़ी भक्त थी, बड़ी इबादत करती थी ऊपर वाले की, बड़ी पूजा करती थी, बड़े व्रत रखती थी, कुछ भी लगा लो। लेकिन उस लड़की से कोई खतरनाक गलती होगी, पता नहीं मुझे क्या गलती हुई थी, तो भगवान ने उसको श्राप दे दिया था कभी कि कुछ भी हो जाए इस लड़की को कुछ नहीं दूंगा। समझने के लिए, कोई हकीकत से इस कहानी का कोई वास्ता नहीं, समझने के लिए बता। तो भगवान पुराने जब श्राप दे देते थे ना, श्राप की इसको कुछ नहीं दिया, तो वो लड़की भी जानती थी कि मुझसे भगवान जी नाराज हैं और मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, और वो फिर भी भगवान की खूब इबादत करती, खूब पूजा करती, खूब व्रत रखती। तो एक बार भगवान खुश हो गए, प्रकट उसके सामने प्रकट होके, प्रकट तो होना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि उन्होंने पूजा इबादत ही इतनी कर ली। लेकिन जानते थे भगवान कि इसको कुछ नहीं देता। वो बोली कि बेटा मैं तेरे से प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं अपने शब्दों से नहीं मुक सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मैंने तुम्हें श्राप दिया हुआ है। लेकिन मैं फिर भी तेरे से प्रसन्न हूं, और तेरे को अगर कुछ मांगना है ना तो मांग, पर अपने लिए मत मांग लेना क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। हाँ, किसी और के लिए मांगती हो तो मैं तैयार हूं। तो वो लड़की सौभाग्यशाली थी, उसने आरसिम ज्वाइन कर रखा था, तो उसको पता था कि आरसिम में कैसे काम चलता है। तो बोली कि प्रभु मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे मत दो कुछ। मैं तो मेरी माँ को देख देख के बड़ी दुखी हूँ, मेरी माँ बड़ी परेशान रहती है, इसको एक बड़ा शानदार सुंदर सा दामाद चाहिए। अब बताइए उसको दामाद, वो कहेगा हाँ देख इसकी माँ को तो दे दूंगा, उसको मिला कि नहीं मिला? वही काम इस सिस्टम में भी आपको अपने लिए कुछ नहीं करना भाई, लोगों के लिए काम करो सर, सेवा भाव से काम करो। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सेवा भाव से काम करती है, बस हमारी यहाँ TCJ हमारे